बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जो अगली कड़ी है उसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। तो उसमें हम आज ले रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप मेरे साथ साथ उन क्वेश्चन को लर्न करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। हाय, माय नेम इज़ चेतना, आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर इन गवर्नमेंट स्कूल उत्तराखंड। तो ये जो मेरी वीडियो है सभी के लिए, सीबीएसई बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, पूरे साल भी अगर आपने पढ़ाई नहीं की है फिर भी इन वीडियोस को देख के आप केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखो, तो हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर 1, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। हम कैसे टॉपिक्स को देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो आपका कंटेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक देखेंगे, और टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में उसके अकॉर्डिंग हम उसको तैयार करेंगे। ठीक है बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करा रही हूँ 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के, ये मैंने आपके 10 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स का एनालिसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपका टेबल दी हुई है। टेबल में क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, गैसेस सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया हुआ है। सॉल्यूट मतलब जो कम है, सॉल्वेंट जो ज़्यादा है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो कैसे क्वेश्चन आता है इसमें, देखो पहला क्वेश्चन आ सकता है गैस 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 क्या हो गया, दैट इज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपसे एक एग्जाम्पल पूछे कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ गैस गैस सॉल्यूशन, तो उसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। या क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको एग्जाम्पल दे देंगे कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, तो व्हाट विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, तो दिस इज व्हाट, सॉलिड इन गैस। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आता है, मीन्स कि आपको ये टेबल लर्न करनी है। इस टेबल को अगर आप लर्न करेंगे तो आपको हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, पहले आप उसको लर्न करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आप लर्न करेंगे, ठीक है, तो आपको अपना हैंड का मूवमेंट हमेशा ऐसे रखना है। ठीक है, दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट्स। तो हमें जब भी लर्न करना है वो ऐसे लर्न करना है, और लर्न करने के बाद आपको लिख के जरूर देखना है। देखो, केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप बिना लिखे, देखो हैंड्स का मूवमेंट कैसे होगा आपका, इस तरह से। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप बिना कॉपी पेन के नहीं करेंगे। तो जब भी आप मेरी वीडियोस देखना शुरू करेंगे, आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, वीडियोस में जहाँ पे भी आपको लगता है कि मुझे लर्न करना है, वीडियो पॉज कर देंगे, उसके बाद फिर आगे इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले हो गया तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन जो आता ही आता है, इसको हम नहीं छोड़ सकते, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर सेकंड जो कंटेंट में दिया हुआ है दैट इज एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या है, मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, MYV मतलब मास वॉल्यूम परसेंटेज है, फिर मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन क्या आएगा, देखो इसमें 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो इनमें से किसी पे भी एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। जो न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा किसके हैं, मोलैलिटी के हैं। किसके, लिटी, मोलैलिटी। और जो दूसरा क्वेश्चन है जो हर साल आता ही आता है, अगर आप 10 ईयर्स उठा के देखेंगे तो हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है कि इनमें से कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो बेटा आपको याद ये रखना है, पहले तो आपको इनके फॉर्मूले सबको आने चाहिए, सारे फॉर्मूले आने चाहिए। तो जो जिसके अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व होगी, ठीक है, जिसके अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, जिसके अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो आपको याद रखना है कि मोलैलिटी, ध्यान सुनो, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज। क्या बोला मैंने, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज, जिसमें डिनोमिनेटर में भी आपका मास आता है, उसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होती, ये सभी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। दूसरा, अगर क्वेश्चन आएगा कि ये हमेशा क्या होगा कि जो मोल फ्रैक्शन है, मोलैलिटी है और मास परसेंटेज है, दे आर ऑलवेज प्रीफर्ड टू मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व वॉल्यूम। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में जो आपका सब टॉपिक है जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी से आप करेंगे हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन।
हेनरीज लॉ, कोई ऐसा ईयर नहीं होगा जिसमें हेनरीज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया होगा, ठीक है। हेनरीज लॉ, इट्स की एप्लीकेशन, ठीक है, ये आपको करनी है अच्छी तरीके से। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में, उसमें जो सब टॉपिक है जो आपको तैयार करना है वो करना है आपको रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ आप दो तरह से देखते हैं, रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन एंड रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन। तो बेटा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको तैयार करना है, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन। आगे जाके आप इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में RLVP में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मेन चार है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की आपको डेफिनेशन भी याद करनी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर, ठीक है। चार तरह की हैं, RLVP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इनका फॉर्मूला लर्न करेंगे, RLVP इज इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0, ठीक है। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। फिर आपको करना है डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF दैट इज KF डॉट M, दैट इज M स्मॉल m इज फॉर मोलैलिटी and KB is for abliscopic constant in elevation of boiling point, and for depression of freezing point delta TF is equal to KF dot M। स्मॉल m आपकी मोलैलिटी है, KF आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, ठीक है। फिर लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय पाई, पाई इज इक्वल टू CRT, C इज फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज योर मोलैरिटी एंड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू NYV। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पाई V इज इक्वल टू NRT, ठीक है। इसमें फिर आपका लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वेंटॉप फैक्टर,